देखिए अब नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जो कि क्लास 10th की है। अब आप देखिए क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, चेक वेदर 6n 6 है, उसके ऊपर आपको क्या दे रखा है, n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। अब क्या होता है आपको चेक करना है, सुनना आप इधर, इन्होंने क्या बोला है 6n, आई बात समझ में, इन्होंने ये बता रखा है कि 6 के ऊपर क्या दिया हुआ है n, मतलब 6 की कोई भी पावर हो सकती है, आई बात समझ में, क्योंकि ऊपर होता क्या है, पावर ही होती है। अब इन्होंने ये बोला है कि n को हमने क्या बोल दिया, नेचुरल नंबर, क्या बोल दिया, नेचुरल नंबर। जब हमने बेसिक देखा था उसमें नेचुरल नंबर क्या थे, ऐसे नंबर जिसकी काउंटिंग हम कर सकें, मतलब 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, है ना। तो उन्होंने ये बोला कि अगर मैं 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर रखता हूँ, क्या वो 0 से एंड होता है या नहीं होता है, ठीक है, हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल समझना आप, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कोई भी मैंने नंबर ले लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 10 पे कोई भी नेचुरल नंबर रख दिया मैंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा 1, क्या है नेचुरल नंबर है, तो 10 की पावर 1 तो कितना आएगा 10 आएगा, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आप चाहें तो 10 के फैक्टर करके एक बार साइड में अपन देख लेते हैं, फैक्टर भी कितने आते हैं, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, आगे बात समझ में, मतलब अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा है तो उसके फैक्टर किस फॉर्म में आएंगे, 2 × 5, मतलब 2 और 5 की फॉर्म में आ जाएंगे, यहाँ तक क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिया जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे लिया 20, ठीक है, 20 के ऊपर क्या लेना है, नेचुरल नंबर। अब आप बोलोगे सर 1 मत लो, आप तो 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, आपकी मर्जी हो वो ले लो। मैंने लिया जैसे 2, ठीक है, तो क्या हो गया 20 का स्क्वायर, आप चाहोगे नहीं सर स्क्वायर नहीं, मैं तो क्यूब लेता हूँ, तो क्यूब ले लेना, 20 का स्क्वायर किया तो कितना बनता है 400, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब आप समझना 20 का स्क्वायर आ गया 400। अब आप देखें अगर मैं 400 के फैक्टर करता हूँ, 2 2 जा 4 0 0, 2 1 जा 2 0 0, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, आई बस में, यहाँ पे भी 10 था, यहाँ पे भी 10 था, मैंने 400 के करके देखे, और आप चाहें कि नहीं सर 400 के नहीं, आप तो 20 के फैक्टर करके बताओ, तो यहाँ पे अपन साइड में यहाँ पे कर देते हैं, 20 के फैक्टर किए, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, आई बस में। तो आपको क्या दिख रहा है कि अगर मैंने 400 के किए तो भी 2 2 2 2 2 ये आया और 5 आ गया, मतलब 2 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल, 20 का भी मैंने किया तो देख लो 2 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल। कहने का मतलब ये है कि लास्ट में 0 कब आएगा, जब आप कोई भी नंबर लो और उस नंबर के लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना ही चाहिए, आ रही बात समझ में। मतलब यहाँ पे क्या है 6 है, क्या है 6 है। अब अपन एक्चुअल बात पे आ जाते हैं, क्या दिया हुआ है 6 है। अब मैंने यहाँ पे 6 नहीं लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लेके बताया 10 लिया, फिर क्या लेके बताया 20 लिया। अब अपन एक्चुअल बात करें 6 की, अब 6 के अगर मैं यहाँ पे फैक्टर करता हूँ, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, आपको दिख रहा है 2 और 3, मतलब 0 कब आएगा, जब 2 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल हो, तब जाके तो अपन 0 ला सकते हैं, अदरवाइज 0 नहीं आ सकता। तो अपन क्या बोलेंगे 6n कैन नॉट एंड विथ 0, यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है। तो 6n मतलब 6 की पावर आप कुछ भी ले लो, 0 से एंड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है ना जिस पे पावर है, ये नंबर 0 की फॉर्म में नहीं है, 10 100 या 20 30 40 या ऐसा कुछ होता ना जिसके लास्ट में क्या होता है 0 होता, तो अपन 0 से एंड कर सकते हैं, अदरवाइज 0 से एंड नहीं होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप देखें, अब है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5
आर कंपोजिट नंबर। अब उन्होंने क्या बोला है, दो टाइप के आपको नंबर बता रखे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपको दो बता रखे हैं। उन्होंने बोला है कि आर कंपोजिट नंबर। अब एक चीज़ सुनो, जब हमने बेसिक पढ़ा था उसमें क्या देखा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसमें खुद की टेबल का ही डिवाइड हो, किसी अदर का डिवाइड नहीं हो। और कंपोजिट खुद की टेबल का तो डिवाइड हो बट उसके साथ साथ अदर टेबल का भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। देखें अपन, अब देखना, अब इसमें पहले मैं एक लिख रहा हूँ पॉइंट, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13। एक नंबर तो आपको ये दे रखा है, आई बस में। अब सुनना, इधर मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। जब अपन मल्टीप्लाई या प्लस माइनस कुछ भी करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई जो किया हुआ है ये पूरा फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, आई बस में। मतलब यहाँ से यहाँ तक तो एक ही पॉइंट है और प्लस के बाद ये एक पॉइंट है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। अब आप सुनना, इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इन दोनों में ऐसा देखो जो नंबर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 13 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 13 आपने कॉमन निकाला, ब्रैकेट लगाया, 7 बच गया, 11 भी बच गया, मल्टीप्लाई 13 तो बाहर है तो क्या 1 ही बचा, 13 बन जा 13, ठीक है। उसके बाद में प्लस, फिर 13 तो बाहर है मतलब 13 बन जा 13। आगे क्वेश्चन में, अब देखो इसको आगे सोल्व करें अपन। 13 11, अब मैंने क्या बोला कि यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई एक ही चीज़ है, मल्टीप्लाई कर लो। 11 7 जा 77 और 77 को 1 से करो तो भी 77 प्लस 1 13 और 77 प्लस 1 78, तो मल्टीप्लाई बाय 78, ठीक है। अब इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ रहा है, नहीं करोगे तो भी चलेगा बट फिर भी एक बार कर दो। 13 इंटू 78 कितना आ रहा है, 1014, ठीक है। अब एक चीज़ सुनो, ये नंबर मैंने आपको क्या बोला, कंपोजिट है या नहीं है। अब आपको देखना है कि किसी अदर टेबल का डिवाइड होता है या नहीं होता है। लास्ट में क्या आ रहा है, 4, मतलब इवन नंबर है, 2 का डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या, कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देख लो, ये तो अपना फर्स्ट पार्ट अपन ने देख लिया, सेकंड पार्ट, ठीक है। अब सेकंड में क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 4 3 2 1 और प्लस 5, आई बसन में। और आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा तो फर्स्ट पार्ट हो गया और ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। क्लियर आपके। अब समझना, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कौन सा नंबर कॉमन है, कौन सा कॉमन है, 5 कॉमन ले लो, क्या बचा 7 6, जहाँ पे 5 है वहाँ पे 1 लगा दो, मल्टीप्लाई 4 3 2 और 1, ठीक है, प्लस 5 बन जा 5। समझ में आ गया। अब इसको सोल्व करो, 5 फिर 6 7 जा 42, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, 6 7 जा 42 इंटू 4 3 जा 12 2 जा 24 इंटू 24, ये आ रहा है 1008, प्लस कितना है 1 है, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कर लो, आगे क्वेश्चन में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1009 को किससे मल्टीप्लाई 5 से करो तो आ रहा है 5045। अब ये देखना है क्या किसी अदर टेबल से डिवाइड होता है क्या। लास्ट में क्या आ गया 5 आ गया, मतलब 5 से डिवाइड तो हो ही जाएगा, 5 आ रहा है ना, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर। तो इसमें बोला क्या था, इसमें बोल रखा था कि आर कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे अपन मेंशन कर देते हैं कि ये कौन से नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर, आई पसंद में। क्लियर आपके। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखो आप 7, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या बोला है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब मेरी बात सुनो, दो यहाँ पे बंदे दे रखे हैं, एक तो है सोनिया और एक है रवि, ठीक है। अब इन्होंने क्या बता रखा है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है,
बना देते हैं अपन स्पोर्ट्स फील्ड। अब आप सुनना इसमें, अब इसमें क्या दिया हुआ है, स्पोर्ट्स फील्ड अपन सर्कल शेप का है, ठीक है। ये ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड बना दी, उसमें क्या है, रनिंग करनी है, ठीक है, ये बना हुआ है। अरे बात समझ में, ठीक है, रनिंग करनी है। एक तो सोनिया है और एक कौन है, रवि है। यहाँ से दोनों स्टार्ट करते हैं, एक तो सोनिया है और एक कौन है, रवि, दो बंदे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बता रखा है कि सोनिया को तो 18 मिनट्स लगते हैं और रवि को 12। अरे बात समझ में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सोनिया की अगर मैं बात करूँ तो सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं एक राउंड कवर करने में, 18 मिनट्स, ठीक है, 18 मिनट। और रवि की बात करें तो रवि को लग रहे हैं 12 मिनट्स। आई बात समझ में, ठीक है। अब एक बात सुनना, सोनिया को तो कितने लगेंगे, 18 मिनट, और रवि को कितने लगेंगे, 12 मिनट। मतलब रवि तेज रनिंग कर रहा है। आगे बात समझ में, रवि तेज दौड़ रहा है। अब रवि तेज दौड़ रहा है तो रवि को तो लग रहे हैं 12 और इसको लग रहे हैं 18। अब ये तो किसकी बात हो रही है, 1 राउंड की। अब वो ऐसा बता रहे हैं कि भाई वो राउंड करते रहेंगे, ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब दोनों सेम टाइम पे मिल जाएंगे एक जगह। आई बस में स्टार्टिंग वो कर रहे हैं यहाँ से, तो दौड़ते दौड़ते कौन से राउंड पे और कितने मिनट पे वो मिलेंगे एक ही जगह पे, है ना, जहाँ से स्टार्ट किया। देख लेते हैं, सोनिया ने स्टार्ट किया कितने मिनट, भाई 18 मिनट लगे एक राउंड करने में। सेकंड राउंड लिया, 18 प्लस कर देना, है ना, कितना 36, फिर 54, फिर 72, चलता जाएगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। एक राउंड उसने कवर किया, 18 मिनट लगे, फिर सेकंड कवर किया 36 लगे, फिर कवर किया 54, फिर 72। आई बस में ऐसे करके वो आगे बढ़ते जाएंगे। अगर मैं रवि की बात करूं 12 लग गए, फिर 24, समझ रहे हो। आई बस में अब क्या होगा कि सोनिया ने रनिंग की फर्स्ट राउंड में 18 मिनट, सेकंड में 36, थर्ड में कितना 54, फिर फोर्थ राउंड में कितना 72, ठीक है। और रवि ने रनिंग की फर्स्ट राउंड में तो 12 मिनट, देन सेकंड राउंड में कितने 24, फिर 36, फिर 48, क्योंकि एक राउंड में तो इतने लग रहे हैं ना टाइम, है ना। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा 36 और 36। आई बस में सोनिया तो सेकंड राउंड में ही, सोनिया का सेकंड राउंड रहेगा और रवि का कौन सा राउंड रहेगा, थर्ड राउंड रहेगा, जब ये दोनों मिल जाएंगे। आई बस में तो अपना आंसर क्या आ रहा है, 36 मिनट में ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप चाहें तो इसके लिए निकलता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो मैंने शॉर्टकट बता दिया कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्या निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। दो नंबर हैं अपने पास, एक तो है 18, करो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और एक क्या है अपने पास 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। आगे पास में अब समझना, 18 के फैक्टर किए अपन ने, और किसके फैक्टर किए 12 के। तो 18 के फैक्टर कितने आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अपन को निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो ध्यान रखना, एलसीएम जब निकालते हैं तो एचसीएफ तो उसमें हो गई होगा, तो एचसीएफ कितना है यहाँ पे, आ रही बात समझ में। और बिल्कुल आगे समझ में, मतलब 2 और 3 तो हो गई होगा, उसके अलावा बाकी भी ले लेना। तो कैसे, 2 कॉमन है, इनटू 3 तो लेंगे, लेकिन नंबर से लिखो आप, ये 2 बच गया, एक 3 ये बच गया, और एक 3 यहाँ से ये आ गया। आई बस समझ में, 2 और 3 ये तो किसके एचसीएफ के आ गए, बचा क्या था 2 और 3 ये आ गए। देख लो मल्टीप्लाई करके, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 मिनट में क्या होगा, ये एक जगह मिल जाएंगे। आई बात समझ में।